मुझे ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑलवेज गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मुझे पहचानते हैं आप लोग? पिछली बार आए थे यही बात बोले थे आप लोग। वही स्टूडेंट है ना, 11th ही है ना, 12 है ये लोग। अच्छा कोई बात नहीं, हम अपना इंट्रोडक्शन पहले देते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक मेहता और मैं आयुष में जो स्टेशन के पास हॉस्पिटल है उसमें कार्यरत हूँ। तो मेरे अंडर यानी कि मेरे अंडर जो डीहा पंचायत आता है, इसके अंडर में जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे हम मंथली विजिट करते हैं। आपके स्कूल में पिछली बार आए थे, लगभग 2 महीना पहले आए थे ना, 2 महीना पहले आए थे। तो 11th क्लास से हम लोग बातचीत किए थे। आज आप लोग 12th क्लास के हैं और वो लोग भी शायद उस टाइम नहीं थे, हम लोग सिर्फ 11th से बात किए थे। तो अभी आप लोग, हाँ अभी आप लोग सारे जो है हमसे न्यूली इंटरेक्ट हो रहे हैं, यानी कि नए नए परिचित हो रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, आज है दिनांक 23 सितंबर और आज हम लोग पूरे भारत में मनाते हैं आयुर्वेदा डे। ठीक है, आयुर्वेदा डे समझते हैं? आयुर्वेद क्या है समझते हैं क्या? कोई समझते हो तो हाथ उठाइए। आयुर्वेद के नाम सुने हैं? नाम सुने हैं? क्या है बताइए, कुछ बताइए जो भी जानते हो। हाँ वेरी गुड, क्लैप करें इनके लिए। देखिए बात यह है कि जानते सब लोग हैं, बस बोलते नहीं है, बोलने का हिम्मत उनमें है ना। बैठ जाइए। ठीक है, तो जो भी जानकारी आप बोलिए कि आपको ये जानकारी है। तो हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 10th यानी 10वां आयुर्वेदा डे, जो कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है और हम मना रहे हैं आप लोगों के साथ, है ना। तो इसमें है क्या, कैसे हम लोग सेलिब्रेट करें? हम लोग कोशिश करेंगे जानकारी आदान प्रदान करना, यानी कि आयुर्वेद में होता क्या है, हम लोग क्यों इसको धीरे धीरे करके भूल गए, हम लोग डायरेक्टली सारे बीमारियों के लिए एलोपैथ के ऊपर शिफ्ट हो गए। एलोपैथ मतलब अंग्रेजी दवाई, जो टिकिया खाते हैं हम लोग, है ना, जाते हैं दुकान में 10 रुपये का टिकिया लेके खा लेते हैं। लेकिन इस आज से 10-20 साल, 30 साल, 40 साल पहले ये ज़्यादा नहीं था। ज़्यादातर क्या था हमारे घरों में? आयुर्वेद था कि नहीं? नानी दादी कुछ भी होता था क्या करती थी? आयुर्वेद करती थी। हमारा जो किचन है वो क्या है? आयुर्वेद है सारा। क्या है किचन में? दालचीनी है, अजवाइन है, सौंफ है, लौंग है, हल्दी है, सारा कुछ क्या है? सारा आयुर्वेद है। मेडिसिन हमारे अगल बगल है, हम केमिकल की तरफ भागते हैं। एलोपैथ गलत नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी दवाई गलत नहीं है, वो गलत कभी नहीं हो सकता है। वो एक इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे उसको यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी मतलब जब हम इससे ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उधर शिफ्ट होंगे, है ना। तो हमेशा कोशिश करना है, आप लोगों को दादी हो गई, नानी हो गई, पापा हो गए, बाबा हो गए, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को पहले से कि खांसी हो रहा है तो क्या खाना है। आप लोग किसी को पता है खांसी होता है तो लोग क्या खाते हैं घर में? कभी दिए हैं आप लोग दादी वादी? कोई बताइए, जानते हैं तो बोलिए बोलिए। दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, है ना, या फिर होता है कि गुड़, अदरक और घी दोनों को मिक्स करके खाने से कफ हमारा ठीक हो जाता है। तो ये क्या हुआ? आयुर्वेद, है ना। तो हम छोटी छोटी बीमारियों को लेकर एलोपैथ या फिर अंग्रेजी दवाई की ओर ना जाए। आयुर्वेद का मेन मकसद ये है कि हम अपने घर में या हमारे अगल बगल जो भी मेडिसिन उपलब्ध है उसी से हम अपना इलाज करें। ठीक, अब इसमें आपको जानकारी नहीं है कि हम कौन सा मेडिसिन किस चीज़ में इस्तेमाल करें, तो उसके लिए आप हमारे पास आइए, है ना। जो हमारा स्टेशन है वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से उपलब्ध है। सर्दी खांसी बुखार हर चीज़ के लिए मेडिसिन है, ठीक है। महिलाओं के प्रॉब्लम के लिए, जेंट्स का प्रॉब्लम के लिए, हर चीज़ के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। अगर हमसे भी नहीं हो पाएगा तो हम अपने ऊपर जो ज़िला में हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे। वो भी जो हमारी डीएमओ मैम है, जो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करके हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बहुत है, हम लोग बस करना नहीं चाहते हैं, है ना। अगल बगल गवर्नमेंट सबको सुविधा दे रहा है, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। हम तो बैठे रहते हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं आता है,
2 महीने पहले यहाँ से हम बोल के गए थे कि जिनको जिनको ये दिक्कत है आप लोग आके मेडिसिन ले लीजिएगा। एक भी पेशेंट मेरे पास नहीं आया, मतलब एक भी स्टूडेंट वहाँ नहीं पहुँचे। इसका मतलब क्या है? आप इग्नोर करते हैं, आपको फ्री का चीज़ पसंद नहीं आ रहा है ना? पैसा देने में अच्छा लगता है, सरकार आपको फैसिलिटी दे रही है तो आप उसका यूज़ करिए। तो हम लोग आयुर्वेद पर थे तो आयुर्वेद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे नीम का, नीम सुने हैं? ये क्या? ये भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है। नीम का क्या क्या उपयोग है, कोई बता सकते हैं? कोई बताइए, हाथ खड़ा करिए, कुछ भी जानते हो उसके बारे में। नीम का उपयोग कब किए हैं आप लोग? कभी नीम का दातुन किए हैं? क्यों करते हैं नीम का दातुन? बताइए, कोई एक आदमी बताइए, खड़ा होके बोलिए ना कोई एक आदमी। कोई नहीं? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, ताली बजाए इनके लिए। आप जानते सब लोग हैं, बोलते कोई नहीं है। नीम का दातुन से क्या होता है? अगर हमारे दांत में कीड़ा लगा हुआ है, हमारे दांत में, या फिर बदबू आ रहा है, या फिर येलो हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग नीम का दातुन यूज़ करते हैं। नीम के जैसा ही एक और दातुन होता है करंज, नाम सुने हैं? करंज का दातुन, ये भी क्या? ये भी आयुर्वेद है। तो इससे क्या, टूथेक यानी कि दांत में दर्द हो तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए, आपका दांत दर्द ठीक हो सकता है ना? दांत में कीड़ा लग गया है बच्चों को, उसको भी नीम का दातुन करवाइए, जो कीड़ा लगा हुआ है वो ठीक हो सकता है। ज़्यादा सीवियर होने पे डॉक्टर से मिलना है। लेकिन जो हमारे पूर्वज बताते आए हैं, जो हमारे पूर्वज आज से पहले करते आए हैं, उसको भी हमको फॉलो करना है। वो गलत नहीं था, वही तो आयुर्वेद था, है ना? तो नीम का और कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? स्किन डिजीज़ में, है ना? खुजली उजली जब होता है हम लोग को, तो क्या करते हैं हम लोग? नीम का पीस कर लगाते हैं, या फिर नीम को पीस कर पीते भी हैं, है ना? या फिर माता जी आती है, बोलते हैं गांव देहात में माता जी आई है, पॉक्स जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा दाना होता है घाव, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं? नीम का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? आयुर्वेद है, ठीक है? तो ओवरऑल आयुर्वेद के बारे में बस इतना ही है। और हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे तो उसमें बच्चों को कुछ बताए थे, वही चीज़ आप लोग के साथ थोड़ा सा रिपीट करते हैं, क्योंकि आप लोग उस टाइम नहीं थे, तो आप लोग भी सीख लीजिए। हम लोग जो है उस टाइम के बच्चों को हैंड हाइजीन के बारे में बताए थे। हैंड हाइजीन क्यों ज़रूरी है हम लोग को? कोई बता सकता है? हैंड मतलब हाथ, इसका स्वच्छता क्यों ज़रूरी है? कोई बताइए, गर्ल्स बॉयज़ कोई बताइए। आपस में डिस्कशन नहीं करिए, हमसे बात करिए ना। हाथ खड़ा करिए, बोलिए कि क्यों जरूरी है इसका सफाई। जो जानते हैं बोलिए। चलिए हम ही बताते हैं, ठीक है? हैंड हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग सारा काम इसी से करते हैं। खाना भी खा रहे हैं, मेनली तो खाना ही है, क्योंकि इसी से हम बीमार होते हैं। अगर गलत खाना खाए, अगर मेरा हाथ सही नहीं रहेगा, हाथ साफ नहीं रहेगा, तो बीमारी मेरे शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है? खाना अगर कितना भी हम फ्रेश खा रहे हैं, अगर मेरा हाथ गंदा है और उसी खाने को हम छू रहे हैं, तो फूड क्या हुआ? कॉन्टामिनेट हुआ। कॉन्टामिनेट कहने का मतलब गंदा हुआ, ठीक है? और उसी को हम लोग फिर खाएंगे, तो पेट में क्या होगा? जोक होता है ना, जनरली बीमारी जोक होता है, बोलते पेट में कीड़ा हो गया, कीड़ा का दवाई खाता है सब, तो वो मेनली हैंड हाइजीन के कमी के कारण ही होता है। तो हैंड हाइजीन का कुछ प्रैक्टिस है, वो आप लोग को हम बता रहे हैं। हाथ धोना है सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में कैसे धोना है ये कोई नहीं जानता है, ठीक है? तो उसका स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले साबुन लिए, लगाए, ठीक? मेरे साथ करिएगा, ठीक है? ठीक, 10 सेकंड तक करना है इसको। कर लिए? इसके बाद बैक साथ में करिए सब लोग, और इसको डेली लाइफ में उतारना है। ताकि ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा हाथ प्रॉपर तरीके से साफ हो सके, ठीक है? अगर हम ऐसे ही हाथ धोए पानी से तो वो ठीक नहीं होगा। प्रॉपर क्लीनिंग के लिए हमको क्या चाहिए?
हैंड वॉश को जो स्टेप है उसको फॉलो करिए आप लोग। पहला स्टेप ये करिए साथ में, दूसरा स्टेप बैक 10 सेकेंड तक इधर, फिर 10 सेकेंड तक इस हाथ से, ठीक है, फिर थंब ऐसे करिए 10 सेकेंड इधर, और इसके बाद 10 सेकेंड इसको, ठीक। इसके बाद नेल्स, नेल भी तो है हमारा गंदा, ये, ठीक है, और फिर 10 सेकेंड ये। अब मेरा हाथ कंप्लीट खत्म, ठीक है। अब हम वॉश करेंगे, मेरे हाथ में कोई भी जीवाणु कीटाणु नहीं है, क्लीन हो गया। तो इसको आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करिए, क्योंकि ये हैंड हाइजीन प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सारा बीमारी का जड़ हाथ से ही है। अब जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं, शौच किए, ठीक है, अब बोलिए कि सर हम लोग साफ तो लेफ्ट हैंड से करते हैं और खाना राइट हैंड से खाते हैं, तो कैसे बीमार होंगे हम। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसे हाथ टच कर रहे हैं, यहाँ से कॉन्टामिनेशन इसमें आ रहा है ना। आप आँख छू रहे हैं, आप नाक छू रहे हैं, मुंह छू रहे हैं, छू तो रहे हैं ना, जा तो सकता है किसी तरह से पैरासाइट। आगे चलिएगा, जैसे आप लोग 12th क्लास में अभी, और मेडिकल स्टडीज़ में आइएगा, मेडिकल कॉलेज में अगर जाइएगा, आगे चल के पढ़ाई करिएगा, तो जो पैरासाइट होता है उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए जो ह्यूमन का यूज़ करता है पैरासाइट, है ना, वो ह्यूमन के माउथ के थ्रू ही एंट्री लेता है और पेट में जाके एनस के थ्रू फिर मिट्टी में जाता है, फिर से वो वापस मुंह में ही आता है। तो ये जो पैरासाइट का चैनल बना हुआ है, इस चैनल को अगर हम लोग काट दें तो बीमारी आगे नहीं फैलेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, हैंड हाइजीन, समझ गए। तो हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग फॉलो करेंगे इस चीज़ को रोज़ घर में, जो सिखाया अभी उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो मेनली यही था, आयुर्वेदा डे के बारे में बताना था, और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी कुछ बता दिया आप लोग को। और भी कुछ पूछना है तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी सवाल हो, गर्ल्स को, बॉयज़ को, मेडिकल से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कुछ पूछना है पूछिए। अभी तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? हाँ, सर दर्द हो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैठिए। देखिए, अब ये एक टॉपिक रेज की सर दर्द। अब पहले समझना है कि सर दर्द हमको हो क्यों रहा है, ठीक। बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर दर्द होने का। आप अगर ये सब कारण को हटा देंगे तो सर दर्द होगा ही नहीं। पहला रीज़न, खासकर गर्ल्स में, जिसमें गर्ल्स में वीकनेस ज़्यादा होता है, तो आप खाली पेट रहेंगे, दिन भर भूखे रहेंगे तो भी सर दर्द होगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आप प्रॉपर लाइट में पढ़ाई नहीं करती हैं, या तो लाइट बहुत कम है या तो लाइट बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी आपका सर में दर्द होगा। तीसरा रीज़न, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है, तो भी आपको सर में दर्द होगा। चौथा रीज़न, आपका आई साइट यानी कि जो पावर है वो घट बढ़ गया है, तो भी आपको दिक्कत होगा, है ना। तो सर दर्द बहुत सारे केसेस में हो सकते हैं, खासकर आप लोग का जो एज है इस हिसाब से हम बता रहे हैं। जो 4 रीज़न बताए इसी हिसाब से हम बताएं। आगे चल के जाइएगा तो बहुत सारे रीज़न ऐसे कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह होता है, माइग्रेन वगैरह होता है, तो वो अभी आप लोग को नहीं होने वाला है ना। सिंपल बात है, 4 स्टेप बताएं, चारों को आप अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? चिंता मत करिए, लेट इट गो, जाने दो यार, जो होगा देखा जाएगा, है ना। चिंता नहीं करेंगे, टेंशन नहीं होगा। अगर आँख का प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे, है ना, कि हमको आई साइड का प्रॉब्लम हो रहा है क्या। देखें घर में लाइट का सोर्स कैसा है, बहुत डीम लाइट में तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, हेडेक हो सकता है, ठीक है। तो ये सब 4-5 कारण है, ज़्यादा कारण नहीं होता है, सिंपल सा है, इसको आप ठीक कर सकते हैं अपने आप। बाकी मेडिसिन के लिए हमारे पास आइए, मेडिसिन मिलेगा, है ना। और कोई सवाल बोलिए। बॉयज़ आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सब गर्ल्स लोग ही बोल रही है। बताइए आप लोग भी कुछ।
हो गया? और कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई सवाल है? पूछो। बात कर रहे हो ना, जोर से आवाज आ रहा है। हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ लगे कि कोई लोग कोई कमजोरी वीकनेस कुछ भी इस तरह का हो रहा है तो सब वैसे हम यहाँ आते रहते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन अगली बार ये नहीं सुनने चाहिए कि नहीं पहचानते हैं, है ना? अच्छा, एक 11th क्लास इसमें से है ना, तो कैसे नहीं पहचाने? ये लोग आई नहीं होगी, आई नहीं होगी। अच्छा चलिए, एक टॉपिक पे और हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? आप लोग गांव देहात में, जैसे गांव देहात ही है सारा, सब तो गांव देहात से बिलोंग कर रहे हैं। सबके माता पिता जो है थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना? इसी तरह सब लोग हैं। तो गांव देहात में एक बहुत ही कॉमन चीज़ होता है, भूत होता है ना? भूत, डायन, चुड़ैल, ये सब होता है ना? किसी को पकड़ लेता है, किसी को चीप देता है, सुने हैं ना? तो इसके पीछे का साइंस हम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं कि ये फलाना हमको कर दिया, चिलनुआ हमको कर दिया, इसलिए हम बीमार हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? मेडिकल टर्म में एक वर्ड आता है। पहली बात तो अगर किसी को ऐसा होता है, शांत रहिए, अगर किसी को ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस मतलब मानसिक रोग है, अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो, अगर किसी को ऐसा होता है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी को स्ट्रेस के कारण या फिर कुछ कारण क्या लिखे, पढ़ पा रहे हैं कोई? जोर से बोलिए। स्लीप पैरालिसिस, ठीक है? अक्सर क्या होता है, जब आप लोग सोते हैं, ठीक है, और वैसे लोग जो ऐसा मानते हैं कि भूत वूत होता है, तो उनके साथ ऐसा क्या होता है कि जब वो सोते हैं तो कुछ टाइम के लिए उनका बॉडी जो होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस, है ना? स्लीप पैरालिसिस क्या होता है कि जब आप सोए हैं तो आपका बॉडी जो पूरा निष्क्रिय हो जाएगा, आपका आँख खुला है फिर भी आपका शरीर हिल नहीं पाएगा, आपको ऐसा लगेगा और लगता है कि हमको कोई पकड़ लिया। अब यहीं से सबका मनगढ़ंत कहानी जो है शुरू हो जाता है। तो स्लीप पैरालिसिस छोटा सा बीमारी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप 10 मिनट तक अपने आप को छोड़ दीजिए, रिलैक्स, मन में सोचिए कि हमको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है, हमको कोई भूत नहीं पकड़ा है, और 10 मिनट के अंदर आपका शरीर जो है फिर से वो ठीक हो जाएगा। बस वो थोड़े टाइम के लिए होता है और आदमी उसी को समझ लेता है कि हमको भूत पकड़ लिया। असल में भूत नाम का चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गांव देहात में सब बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग ये सब जानिए कि ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल डिजीज़ है। अगर किसी को बार बार ये दिक्कत हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट का आवश्यकता है ना? CIP हो गया, कांकी हो गया, बहुत सारा मेडिकल सेंटर खुला हुआ है इसके लिए, वहाँ पे इसका इलाज होता है ये सब चीज़ का, ठीक है? तो अगली बार से किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार इसको सोचना है, ठीक है ना? चलिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक था ना? हाँ और ज़रूरी टॉपिक था। कितने दिन बताए होंगे तुमको क्लास में? ऐसा तो है कि हम क्लास में तो बताया है ना ये चीज़, यही चीज़ सर बताया, और आज फिर आपको बोल रहे हैं। कितने लोग वो पहन के आए हो? अच्छा, पहनते भी है क्या लोग? देखिए सारे लोग पहने होंगे। अच्छा, कितने लोग पहन के आए हो? हाथ उठा दो। हाँ, एक ही, सारे लोग हो ना? लगभग सारे लोग पहनते हो। तो आप पढ़े लिखे हो, ये चीज पर भरोसा मत, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना? शांत रहिए, पहले शांत रहिए। देखिए, आप लोग को बताए, ठीक है, सुनिए पहले, आप लोग को बताए, आप लोग इसके बारे में अपने घर में बताइए, मम्मी पापा को समझाइए, क्योंकि उन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे ना,
उन तक तो आप ही पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को, है ना। आपके मम्मी पापा आपको ज़्यादा सुनेंगे, बोलिएगा डॉक्टर साहब आए थे, वो बता रहे थे ऐसा ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। ये बस लड़ाई लगाने का गांव घर में एक तरीका है ना। इसलिए इस सब पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास आना है। हाँ, वो पहले से ठीक हो नहीं जाओ। और कोई डाउट और कोई सवाल? बहुत सारे सवाल है, आप लोग पूछिए। तो मेरे को कोई बोलेगा तो हम तो बहुत सवाल पूछेंगे। बोले पूछना है? अच्छा चलिए, अब इन लोग का थोड़ा ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है